विकास के दावों को आईना दिखाती ये तस्वीरें जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर विकास की बातें भी नहीं होती होंगी। विकास होना तो दूर की बात है। करंगाणु पंचायत के गांव जजा व आसपास के गांव के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस झूले के सहारे नदी को पार करते हैं। चाहे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग, सभी इसी तरह से जिंदगी को दांव पर लगा नदी को पार करते हैं। जरा सी चूक हुई तो लोगों की जान पर बनाती है। कई बार तो लोग यहाँ हादसों का शिकार भी हुए हैं, लेकिन उनके पास नदी पार करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ के पशु अगर गलती से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं, तो उन बेजुबानों को भी घर वापसी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर वे दूसरे किनारे पर पहुंच पाते हैं। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल का विकास करने का दावा करने वाली सरकारों के दावों की यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार सरकारों से यहाँ पुल बनवाने की मांग कर चुके हैं, मगर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। कि हमारे को झूले की बहुत दिक्कत है। ये यहाँ पे कोई भी सामान लाना हो, लेडीज तो सामान वार भी नहीं तैरा सकती जी। बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। शाम सुबह ड्यूटी देनी पड़ती है, यहाँ पे माँ बाप को साथ आना पड़ता है। 3-3 बजे बैठे रहते हैं यहाँ पे बच्चों का इंतज़ार करने, क्योंकि स्कूल भी पारली साइड ही है, नदी से पार ही। हर चीज़ की दिक्कत आती है यहाँ नदी से। जब नदी बहुत ज़्यादा होती है या फिर पानी में तैर के जाना पड़ता है अगर कम हो तो। फिर पुल से सामान वगैरह लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं सर, नहीं खींच पाते इसको। कई बार तो हम इसी में ही फंस जाते हैं जब नहीं खींच पाते, फिर किसी का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर कोई आएगा तभी झूला से वार आया जाता है। हमें इस झूले की बड़ी दिक्कत आ रही है। हम कई बार सरकार से बोल भी बैठे हैं इस बात को, प्रस्ताव भी भेजे हैं हम, पर हमने इसकी नकल नहीं रखी। ये गलती हमारी है। लेकिन यहाँ दिक्कत इतनी है, जो पहली से लेके 12वीं तक के बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से हमें जब तक वो वापस नहीं आती बड़ी चिंता होती है। कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे आते हैं, तो हमें अपने आप आना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है आ रहे या नहीं आ रहे। और कोई फंक्शन हुआ तो फंक्शन में भी हमारी बड़ी दिक्कत आती है। एक बार सर्दियों में हमारे फंक्शन था, एक शादी थी, तो हमें गाड़ी करके एक ट्रैक्टर को आर पार करने के लिए लोगों के लिए बुलाना पड़ा। उसके लिए 5-7 हज़ार रुपये लगे। तो इसलिए जो है मैं मीडिया के माध्यम से सरकार के लिए भी मैं हाथ जोड़ता हूँ और सभी के लिए, सरकार के लिए भी हमारा ये दिक्कत जो है इसको हल करे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। देश की वर्तमान सरकार हो या फिर उससे पहले की सरकारें, लगता है किसी भी तक इन लोगों की आवाज नहीं पहुंची। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। हर 5 साल बाद प्रदेश में सरकार बदल जाती है। अगर नहीं बदलती है तो वो है इन लोगों की किस्मत। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।